देखिए, इस बार की आंधी तूफान ने जो है गरीबों के घरों का आशियाना उजाड़ा है। यह आपदा का संकट जो होता है ना भाई साहब, यह कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है। यह ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना रुपया देखता है, ना पैसा देखता है। बस यह सिर्फ देखता है तो तबाही तबाही तबाही। उसका मकसद एक ही होता है कि जो है जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते में एकदम तबाही ला देना है। हम आज जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, ये भाई साहब के घर के आशियाने की बात करने जा रहे हैं। इनके सर के ऊपर जो छत था उसकी बात करने जा रहे हैं। इनका नाम किशोर राय है, यादव जी हैं, गाय भैंसी पोसने वाले। इस बार की आंधी ने इनके घर के ऊपर का जो आशियाना होता है उसको उजाड़ दिया है। इनका घर मनी छपरा पंचायत, गांव माधोपुर गोविंद, वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। और इस बार जो आंधी बही है उस आंधी में इनका घर जो है पूरा हवा में ही उधियाना जिसको कहते हैं, उधियाते उधियाते कहाँ से कहाँ चला गया। हालत ऐसी है कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है सिवाय उस घर के कचरे का, जो अल्बेस्टर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उस कूड़े का। इनका कपड़ा तक जो है उधिया गया। आप देख सकते हैं इनके पास बनियान भी नहीं है, न सर के ऊपर छत है। आज इनका आशियाना जो है यह विद्यालय बना हुआ है। इसी विद्यालय के अंदर में जो है ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के तरफ से आवास का लाभ मिलता है, आपदा प्रबंधन के तहत जो है मुआवजा मिलता है, क्षतिपूर्ति का। ये सारी बातें होती है, इस पर भी बात करेंगे। इनका आशियाना जो है फ़िलहाल इसी स्कूल में है, और जब स्कूल का संचालन होता है तो इनका आशियाना ख़त्म कर दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। इनका घर जो है आंधी में टूट गया, फाट गया, बर्बाद हो गया। आइए इनके जुबानी सुन लेते हैं। जी, आप क्यों रो रहे हैं? रोने का नहीं, सारा लोग रात में घर में सोएगा। हाँ, मेरे पास एक घर बनाए थे, वह आशियाना में ढह गया। हाँ, अब हम रहें तो कहाँ रहें, जा कर के स्कूल में सोते हैं तो हम इसके लिए रोए नहीं। हाँ, एक कर्जा पैंचा किसी तरह कर कर के इसको तैयार कराए थे कृष्णनंदन कुमार। अच्छा, घर कैसे आपका टूट गया है? ये आंधी तूफान से टूटा है। आंधी कब आई थी यह? 4-5 दिन पहले आई थी, उसी में यह घर टूट गया? यह घर टूट गया। कितने का नुकसान हुआ है? 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरा अल्बेस्टर टूट फूट गया? टूट फूट गया। हाँ, क्या मांग करते हैं अधिकारी से? सीओ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आपदा की तरह तहत यदि कुछ मदद मिलना है, हाँ, तो मदद दिया जाए। हाँ, और दूसरा यही कहूँगा कि कृष्णनंदन किशोर जो बनवाया था वो आग्रह करके कर्जा कार करके मेरे बुढ़ापा का सहारा दिया था, हाँ, उसको इंदिरा आवास दिया जाए। कि ये तूफान जो 4-5 दिन पहले आया था, हाँ, हम एक मकान बनाए थे अपना रहने गुजर करने के लिए। हाँ, आया और पूरे आंधी जो है मेरे करकट सहित दीवार सहित ढहा दिया। हाँ, अब मुझे रहने के लिए कोई शरण नहीं है। मैं रात में ये इसको प्राथमिक स्कूल में रहता हूँ, और स्कूल जब खुलता है तो फिर मैं रोड पर आ जाता हूँ, न कहीं छाँ है। एक पीपल का पेड़ भी था, वो भी गिर गया। हाँ, मेरा यदि हमको कहना है कि आपदा प्रबंधक को आग्रह करेंगे कि यदि मुझे किसी तरह का कोई सहायता मिल जाए, हाँ, तो आ करके इंक्वायरी कर लें, हाँ, और देख लें। आने के बाद में आपको खुद बहुत बड़ा एहसास होगा कि इस गरीब का आशियाना उजड़ गया। हाँ, मुझे किसी तरह का कोई आपदा मदद मिल रहा है, या इंदिरा आवास, हम गरीबी रेखा में हैं, हाँ, इंदिरा आवास मिले, हाँ, तो मुझे मदद किया जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही बोलूँगा। हाँ, कितना का नुकसान हुआ है? ये नुकसान लगभग 1.5 लाख रुपया का हुआ है। 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। हाँ। स्थानीय सीओ साहब से क्या आग्रह करेंगे? सीओ साहब से आग्रह करेंगे। मैं भूतपूर्व विधायक मनोज से भी कहा था, हाँ, और सीओ साहब से भी मैं आग्रह करूंगा, हाँ, कि वह इसका इंक्वायरी करा करके आपदा से जो मदद मिलता है, हाँ, वह मदद किया जाए। क्योंकि यह कृष्णनंदन किशोर मेरा बेटा है, हाँ, और वही के सहायता से यह बना था, वही बनवाया था। हाँ, उसको इंदिरा आवास दे दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। उसका नाम कृष्णनंदन। अभी आप रो रहे हैं? रोए नहीं, अब देखिए सब लोग जा करके घर में सोएगा, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं है, मैं स्कूल के बरामदा में सोता हूँ। यह देख करके मुझे तरस आती है
कि भगवान जो है मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किए, जबकि मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं।